हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हम बार बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर बार बार इन्फेक्शन क्यों लग जाता है? बार बार हमें ऐसी बीमारियों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो उसका मेन एक कारण होता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से हमें बार बार इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, संक्रमण का सामना करना पड़ता है और हमें बार बार हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम लो होने के कारण कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है WBC, यानी वाइट ब्लड सेल्स हम बोलते हैं, श्वेत कण बोलते हैं। तो वो हमारे शरीर के अंदर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो रोगों के सामने लड़ने की क्षमता प्रदान करता है WBC। तो WBC की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम हो जाती है तो हमें बार बार इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, बार बार हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, और अगर हमारे शरीर के अंदर WBC की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम बढ़ाए कैसे। तो आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों रिलेटिव का शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो व्यक्ति के शरीर में मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी लाल कण होते हैं, RBC होते हैं, उसकी तरह ही हमारे शरीर के अंदर WBC भी होता है, यानी उसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, श्वेत कण बोलते हैं, सफ़ेद रक्त कोशिका भी हम बोलते हैं। तो उसका भी महत्व RBC के जितना ही होता है। तो WBC हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। व्यक्ति को किसी भी भीतर संक्रमण से बचाए रखने में WBC का अहम योगदान होता है। शरीर में उसकी अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति को किसी भी तरह की बीमारी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर मौजूद ये कोशिकाएं एक सेकंड में सैकड़ों की तादाद में नष्ट भी हो जाती है और बनती भी है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यूज़ का 5000 से 11000 तक प्रति घन मिलीलीटर होती है। तो WBC की कमी होने से हमें कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? तो किसी व्यक्ति को WBC कम होने पर ल्यूकोपीनिया नाम की बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। इसके अंदर शरीर में बीमारियों से बचाव की स्थिति कम हो जाती है, यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाती है तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी ये बीमारी प्राणघातक भी हो सकती है, जैसे कि एड्स है, कैंसर है, हिपेटाइटिस आदि रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसके चलते आज हम जानेंगे इस गंभीर समस्या से निजात पाने का आसान तरीका। तो कई बीमारियों से बचाते हैं हमें WBC, तो जानिए इन्हें बढ़ाने का सबसे आसान तरीका कौन सा होता है। तो सबसे पहले हमें हमारे खाने में ही थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमें खाने में विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E युक्त खाना हमें खाना चाहिए। इससे न केवल वाइट ब्लड सेल्स का सही तरीके से काम करने में मदद मिलता है, बल्कि इनकी संख्या को भी बढ़ाता है और इसलिए इनके सेवन से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है और आप बीमार होने से बचे रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें विटामिन A, C और E किन किन चीज़ों में से हमें मिलता है। तो सबसे पहले गाजर है, टमाटर है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, जैतून का तेल है, बादाम है, संतरा आदि का हमें सेवन करना चाहिए। दूसरा है लहसुन। लहसुन में भी लेने से भी हमारे शरीर के अंदर WBC की मात्रा बढ़ती है। एंड लहसुन के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल गुण होता है जो WBC का निर्माण करने में मदद करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। दूसरा है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के अंदर विटामिन C होता है, पॉलीफिनॉल होता है, साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट करके हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर के अंदर WBC की मात्रा बढ़ाता है। तीसरा है जिंक। तो जिंक की कमी से हमारे शरीर के अंदर WBC कम हो जाते हैं, तो हमें खाने में जिंक युक्त आहार का
बढ़ाना चाहिए, तो वो हमारे WBC की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। तो हो सके इतना हमें हमारे खाने में जिंक को शामिल करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम उसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। उसके अलावा दही है, एक दही में भी बहुत ही लेने से हमारे शरीर के अंदर WBC बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है, साथ साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। उसके अलावा हरे पत्तीदार सब्जियां है, विटामिन्स, उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन सब की अधिक मात्रा होती है। उसकी वजह से ये सब्जियां और फल हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके अंदर आयरन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो हमारे शरीर के अंदर WBC को बढ़ाने में हमें हेल्प करता है। साथ साथ जो कैंसर होने का कारण होता है, जो वो फ्री रेडिकल बनते हैं, उसको बनने नहीं देते। तो हमें हमारे खाने में ये सब चीज़ों का शामिल कर देना चाहिए। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो WBC कम हो गए हैं वो बढ़ने में हमें बहुत ही हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से फ्री रेडिकल्स को वो बेअसर करता है। तो हमें प्याज है, लहसुन है, चाय है यानी ग्रीन टी है, अंगूर है, साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हमें हमारे खाने में लेना चाहिए। तो वो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारा शरीर के अंदर नहीं बनता है, इसके लिए हमें खाने के माध्यम से ही हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें लेना चाहिए। सारे फ्लैक्स से उनमें से हमें मिलता है। अखरोट है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है ओमेगा 3 फैटी एसिड पर, तो आप ये ज़रूर देखना कि हमें किन किन चीज़ों में से ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिलता है। तो ये सब हमें हमारे खाने में शामिल कर लेना चाहिए। और हमें खाने में चीनी है, जो ज़्यादा फैट वाला खाना है, और नमक है, वो हमें हमारे खाने में कम कर देने चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर WBC की मात्रा बढ़ने में हमें बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपके शरीर के अंदर WBC कम हो जाते हैं तो हमने बढ़ाने का तो उपाय देख ही लिया। तो अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में WBC बढ़ जाते हैं तो उसको हम कम कैसे करें? तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो आप जो भी खाना खाते हैं वह हमेशा हमारे WBC को प्रभावित करता है। तो हाई WBC हो जाते हैं शरीर के अंदर, तो उसको कम करने के लिए हमें हमारे खाने में विटामिन C को शामिल करना चाहिए। तो विटामिन C ऐसा है जो हमारी शरीर के अंदर WBC की मात्रा बहुत बढ़ गई है, उसको कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। विटामिन C हमें कौन कौन सी चीज़ में से मिलता है? तो नींबू है, संतरा है, खट्टे फल है, पाइनएप्पल है, उसके अंदर सबसे मात्रा में हमें विटामिन C मिलता है। पपीता है, जामुन है, फूल गोभी है, ब्रोकोली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, उसके अंदर से हमें विटामिन C अच्छी मात्रा में मिलता है। तो हमें हमारे खाने में विटामिन C शामिल कर लेना चाहिए। उसकी मदद से हमारे शरीर के अंदर जो WBC की मात्रा बहुत बढ़ गई है उसको कम करने में हमें बहुत ही हेल्प करेगी। तो हमने देख लिया कि अगर WBC बढ़ जाए तो हमें क्या खाना चाहिए, अगर WBC कम हो जाए तो हमें क्या खाना चाहिए। अगर आप आपके खाने में ये चेंजेस करोगे तो आपके शरीर के अंदर WBC की मात्रा मेंटेन रहेगी और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगी, रोगों के सामने की लड़ने की शक्ति आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी और आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आशा रखती हूँ मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही सरल सिंपल भाषा में आपको उसकी जानकारी देने की कोशिश की है। तो आशा रखती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल।